मोदी जी बेशर्म है। तो सरकार हमारा विकास करेगी, हम तो वोट उसी को दे। मेरा घर ले गए, सरकारी घर है। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी अपने बेस्ट संस्करण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, तमाम जगहों पर चुनाव हो रहा है। अभी एक दिन पहले 2 दिन पहले ही सारे जगहों पे चुनाव हो रहा है, एग्जिट पोल हो रहा है। सारे न्यूज़ पे समाचार में खाली एक ही चीज़ों की बात हो रही है कि चुनाव में कौन आएगा। यानी सही शब्दों में कहें कि अगर हम पूरी इसकी संपूर्ण व्याख्या करें तो एक शब्दों में तो 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी हम बात करने वाले हैं। 2024 में दो मुख्य चेहरे नज़र आ रहे हैं, एक बीजेपी पार्टी से, एक कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी पार्टी से जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा चेहरा कांग्रेस पार्टी से है राहुल गांधी जी। दोनों अपने जगह बहुत अच्छे ही नेता हैं। जो भी मैं बोलूँगा, जो भी सत्ता में रहता है वो निश्चित रूप से अपने अनुसार कार्य अच्छा ही करता है। इसलिए मैं आज इन्हीं पे विवेचना करूंगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन आएगा। और जितने भी क्लिप आप इसमें देखेंगे, सारे क्लिप का एक एंटरटेनमेंट करिएगा आप और फन के रूप में लीजिएगा। उससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कुछ मजाकिया टाइप में लोग चीज़ें बना देते हैं, तो इन चीज़ों को आप सीरियस मत लीजिएगा। कि बाकी मैं बताऊंगा कि कौन पार्टी में आ सकती है, किसको आप 18 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा, आपको जिताना चाहिए। ठीक है, जितने भी क्लिप हैं उसे फन के रूप में लीजिएगा। किसी की भावनाओं के साथ मैं खेलता नहीं हूँ, किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई माध्यम नहीं है, कोई विचार नहीं है। और बात रही, देखो सुनो, मैं खान हूँ भाई, मैं मोदी जी को कोई डर के सपोर्ट नहीं कर रहा, ना किसी को। काम किया उन्होंने, काम बोलता, काम के नाम पर वोट देना चाहिए। मैं अगर दुबई हूँ तो मेरी बहन बेटी यहाँ पर पढ़ लिख रही है, सेफ है आराम से, मुझे इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मतलब काम बेहतरीन। और सुनो, दुनिया की ताकत नहीं जो भाई योगी आदित्यनाथ को रोक पाए, कोई नहीं, उसे तो भगवान ही रोक सकता है बस। राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, गरीबों को काम नहीं है। सर, मेरी एक सोच है, अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो आपको फ़ोन कितने पैसे का लेना चाहिए? मेरी सोच ये है कि मैं 2,000 रुपये का फ़ोन लूँगा ताकि वो 2 बार टूट जाए तो उसको मैं सही करा सकूँ। लेकिन यहाँ गरीब की उल्टी सोच है, वो 10,000 कमाता है तो सोचता है मैं 5 ले लूँ ताकि 10,000 कर्ज और कर लूँ। बाहर कंट्री वालों ने यही समझाया है, और वो लोग इज्जत क्यों कर रहे हैं मोदी जी की, ये इसकी मोदी जी ने दी है वहाँ पर कि आप अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। मैं सबके साथ हूँ, मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका भी एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना। बस इतना ही कहूँगा, सारे क्लिप को देखिए, फन के रूप में लीजिए। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं बोलता था क्या पत्रकार महोदय? वो सोनिया सेना ही तो बोलती थी, राम काल्पनिक है। तो शुरू से ही अगर हम प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो भी अपने समय, उस समय जो भारत की स्थिति थी उसमें इतना कार्य कर पाना इतना आसान नहीं होता। मैं मोदी सरकार को चाहती हूँ, फॉर श्योर। आपकी आजादी खतरे में है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल। राहुल गांधी कहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी आजादी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। वो खुद इंडिया में नहीं रहते, हमारी आजादी के बारे में तो बात ना करें। उस दयनीय स्थिति में, विषम परिस्थिति में भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया वो सदा सराहनीय रहेगी, सदा नमन करने योग्य ही रहेगी। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जो भी कार्यकाल जो प्रधानमंत्री जी का रहता है, जो भी अपने कार्यकाल में करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, वो निश्चित रूप से सही और अपने अनुसार एक अच्छा विकास करने में लगे होते हैं। मैंने तो एक ही को वोट किया, बब्बर शेर को। कौन है बब्बर? मोदी 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 मोदी। आपने वोट किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। क्या मुद्दे रहे? मुद्दा यही है, देश का ही मुद्दा है मेन में, तो और क्या हो सकता है। देश में भाई औरतों की सुरक्षा, देश की भलाई। आपने क्या सोच के वोट किया? वोट हमने मोदी जी के और अपने देश के लिए, देश की भलाई के लिए हमने ये वोट दिया है। क्योंकि हमारा देश जो आज जहाँ पहुँचा है, जहाँ अमेरिका हमको एक तुच्छ नजर से देखता था, आज हमारे देश को बड़ी शान और रौनक मिली है सिर्फ मोदी जी की वजह से। और आज सब भारत की जय जयकार करे सिर्फ मोदी जी की वजह। कांग्रेस ने सिर्फ हमारे देश को डुबोया है और देश को लूटा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, अपनी जेबें भरी है। इसलिए हम मोदी जी को लाएंगे और अपने देश की भलाई कराएंगे। क्या मुद्दे रहे? हमारा सबसे पहले तो वोट था नेशन के लिए, जो हमारा राष्ट्र बचाना है, हमें हमारे हिंदुत्व को बचाना है, तुष्टीकरण को हटाना है। तो क्या मुद्दे रहे आपके? मैंने तो मोदी
चाहे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें या प्रथम प्रधानमंत्री हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, बीच में जितना प्रधानमंत्री हुए हैं सभी लोग अच्छे कार्य किए हैं। मैं यही बात बता रहा हूँ कि कोई भी नायक ये नहीं चाहेगा कि मेरे देश को कोई भी प्रकार का अहित हो या लॉस में जाए या किसी भी प्रकार का विकास कार्य न हो, कोई ऐसा नहीं चाहेगा। अरे सेवा मुझे करनी है। हम वही बात करते हैं कि क्या अभी चर्चाएं में चल रही है कि राम मंदिर को लेकर, ठीक है, जहाँ तक हम भी भक्त हैं भगवान राम के, तो बस यही कहेंगे जय श्री राम, राम राम जी। राम मंदिर को निर्माण को लेकर तो मोदी जी ने नाम तो लिया नहीं, वो बोले कोई मूर्खों के सरदार हैं, लेकिन आप ये जान गए कि राहुल गांधी को ही बोला गया था। तो समझ में तो आ रहा है ना कि किसको बोला जा रहा है ना, लेकिन वही तो पब्लिक समझ रही है। और 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं, ये भी पब्लिक समझ रही है, इसमें कोई सवाल जवाब है ही नहीं। लेकिन क्यों आ रही है? आपको नहीं लगता कि जो है देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका जो है, मैं बताऊं, देख राष्ट्र जो है ना, ये कोई क्रिकेट का गेम कल फाइनल है उसकी तरह नहीं होता है कि मैच खत्म हुआ रिजल्ट आ गया। ये अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे रोड बनेगी, कल टूटेगी, परसों फिर बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बनेगी। लेकिन राष्ट्र के जो बड़े जटिल मुद्दे हो, या नॉर्थ ईस्ट से लेके राम मंदिर या 370 वाले जितने मुद्दे हो, सभी को एक व्यापक स्तर पे सॉल्व करने का, और आने वाली जनरेशन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, आज से 20 साल 25 साल बाद भी उनके सामने ये जटिल मुद्दे न रह जाएं, इसके लिए गवर्नमेंट की नीयत बिल्कुल साफ है और बड़ी त्वरित और बड़ी कड़ी कार्रवाई हो रही है। 70 साल कांग्रेस के रहने के बावजूद भी ये फैसला नहीं आ पाया। अगर बीजेपी पार्टी के आने के बाद केंद्र में अगर ये फैसला, हालांकि यूपी के सरकार भी बीजेपी की पार्टी थी, अगर उन दोनों के आने के बाद यानी बीजेपी पार्टी के आने के बाद अगर ये फैसला आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सदा सराहनीय है, ये अनुकरणीय है और इसकी बड़ाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए किसी की आस्था के साथ नहीं खेला जाता है, तो लोगों की तमाम आस्थाएं हैं, मेरी खुद की आस्थाएं हैं, तो राम मंदिर बना ये बहुत बड़ा क्योंकि उनके सरकार में आई है तो निश्चित रूप से उन्हीं का देन है। आप इसकी फैसला जो भी करें, और कहा जाता है कि मैं किसी के फेवर में नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं किसी के फेवर में नहीं बोलूँगा, जो उचित है वही बात रखूँगा, ठीक है। राम मंदिर बना और बहुत भाग्यशाली हम हैं कि हमारे जीवन काल में ही मंदिर का निर्माण हो जा रहा है, और मैं जल्द ही दर्शन करने भी जाऊंगा। तो भगवत कृपा मेरे पे बरसे और भगवान कृपा करे, बुलावा आए और मैं जाके राम मंदिर राम लला का दर्शन करूं। बाकी जय श्री राम। तो यही बातें हम कहेंगे कि कहा जाता तो सरकार हमारा विकास करेगी, हम तो वोट उसी को देंगे, वोट देंगे। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। है कि कांग्रेस उस समय 24 से 26 वकील राम मंदिर के अपोजिट में यानी विरोध में खड़ा की थी। ये बातें हमें न्यूज के माध्यम से मिली है, ये जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। सारे क्लिपों को देखिए और मनोरंजन करिए। बाकी हर हर महादेव, राम जी सबका कल्याण करे, बस यही कहूँगा। 50 साल में उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है मोदी जी ने किया है। नोबडी विल एक्सेप्ट राहुल गांधी। ही 7 जन्म में नहीं बनेगा, 7 जन्म में नहीं बनेगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अनपढ़ भी प्रधान बन सकता है, गारंटी नहीं होगा। 50 साल में जिसने किया आप क्या करेंगे? देन नहीं है, वो तो अंग्रेजों की दिए हुए देन है, मुगलों की दी हुई देन है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो लूटा देश को पीछे ले गए, नहीं ले गए। तो दुनिया मानती है इनको। आज गठबंधन का क्या होगा सर? गठबंधन होगा ही नहीं। 24 में 100% प्योर मोदी, क्लियर मोदी, प्योर मोदी, क्लियर मोदी जी जो है वो सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता। नहीं, सवाल ही नहीं है। वो उसका आगे पीछे कोई है ही नहीं, उसको क्या पड़ी है? वो तो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। आज एक तक छुट्टी नहीं ली इन्होंने, आज तक 16 घंटे काम करते हैं। किसी प्रधान में दुनिया में किसी ने इतना काम नहीं किया जितना काम उन्होंने किया है, इतना दुनिया में किसी ने नहीं किया है। मुफ्त में रेवड़ी बांटने से कुछ नहीं होता, नहीं होगा। मोदी जी दूसरी बार आए हैं, पूर्ण बहुमत से आए हैं, तो उन्होंने कुछ करके दिखाया, इसीलिए वो पूर्ण बहुमत से आए हैं। उनका कहना है कि गठबंधन मोदी जी का तख्ता पलट करने वाला। नहीं, गठबंधन तो अभी टूट गया, अभी उनमें। मैं आस्था को, धर्म को किसी भी पार्टी और किसी भी राजनीतिक मुद्दों के साथ जोड़ना नहीं चाहता है। कि अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हीं को आप बनाए, बस मैं ये कहूँगा। मेरी पर्सनल कोई विचार नहीं है इसमें। तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना चाहते हैं। अभी मोदी रहेगा, उसके बाद योगी जी। मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी, ऐसे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। और मैं एक जानता हूं कि जाति, धर्म और आस्थाओं के विषय पे किसी को वोट नहीं जाना चाहिए।
आपका वोट इस मुद्दे पे नजर आना चाहिए कि आपके क्षेत्र, आपके राज्य, आपके देश का कैसे उत्थान हो, कैसे विकास हो, इस मुद्दे पर जो जोर दे, शिक्षा पद्धति पे जोर दे, नारियों की शिक्षा पे जोर दे और उनके उत्थान के लिए आगे बढ़ने का जो भी परचम करे, निश्चित रूप से आप उनको जिताना चाहिए। आज उन्हीं चीज़ों का बात करेंगे कि कौन आ रहा है 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में। मेरा घर ले गए, सरकारी घर है, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे नीचे है तुम्हारा घर। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है, मेरा घर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के दिल में है, किसानों के दिल में है, मजदूरों के दिल में। तुम्हारे घर की कोई जरूरत नहीं, मुझे ले जाओ उठा के। मैं सच्चाई बोलूंगा। तो ये मैं आपसे कहने आया हूं, अब मध्य प्रदेश का प्रगति का समय आ गया है। अब कांग्रेस पार्टी को लाइए, किसानों की, मजदूरों की सरकार लाइए, युवाओं की सरकार लाइए, बेरोजगारी मिटाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो 70 से 75 सालों में भारत का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो कृष्ण जन्मभूमि पर गया हो और कृष्ण भगवान का दर्शन किया हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो भगवान कृष्ण का दर्शन किए कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, हमारा मानना है, कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, जो धर्मनिष्ठ होकर अपना कार्य का वहन करता है, निश्चित रूप से उस देश के प्रत्येक प्रजा सुखमय रहते हैं। तो बात यही है, बाकी विकास कार्य होते रहेंगे। हर हर महादेव। सारे क्लिप देखिए। नरेंद्र मोदी को 24 में इसलिए लाना है कि दो बिल बहुत महत्वपूर्ण इस देश के हित में पड़े हुए हैं, जिनको 24 के बाद मोदी जी लाने की उम्मीद है। एक जनसंख्या नियंत्रण बिल और दूसरा समान आचार संहिता। ये दो बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम अनुरोध भी करते हैं, लोगों को जागरूक करिए। ये बिल हर सूरत में पास होने चाहिए इस देश को अगर बचाना है तो, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ में ये दो बिल हैं। अगर समान नागरिक संहिता नहीं आएगी तो इस देश की जमीन का एक एक टुकड़ा वक्फ बोर्ड की तरफ जा रहा है। आज दूसरे नंबर पर जो हिंदुस्तान की जो जमीन है उसमें दूसरे नंबर, आर्मी के बाद दूसरा नंबर वक्फ बोर्ड का है। क्यों दी आपने? वक्फ बोर्ड पर जमीन क्यों दे रहे हो? हिंदू का कोई इस तरीके का एक्ट है जिसमें जमीन जाती हो? इनको विशेषाधिकार आपने दे रखा है। किस बात का विशेषाधिकार? अल्पसंख्यक के नाम पे भी आप कर रहे हैं आप विशेषाधिकार। समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि अगर देश की सारी, आप लोग कहते हैं युवा बेरोजगार है, मोदी जी के बाप भी आज वायरल वीडियो के साक्ष्यों के आधार पे मैं यह बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोदी जी के भी प्रचार प्रसार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी यानी राहुल जी के भी प्रचार प्रसार हो रहे हैं। कोई भी सत्ता में आज आ सकता है, मैं ये कह नहीं सकता। दावेदार चीज़ें लगी हुई है, एकदम अपने अपने होर में लोग लगे हुए हैं कि कौन सी पार्टी आ रही है 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में, केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। दोस्तों, किसी भी कारणवश मैं बस इतना ही कहूँगा कि हर चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए, आपने देखा होगा जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय पे नौकरियों की इतनी भरमार थी, 40 हजार वैकेंसियां निकलती थी, रेलवे ग्रुप डी वगैरह की, एसएससी की, इतने हजारों युवा आर्मी में जाते थे। अब ये जो 3-4 साल का ये मामला कर दिया अग्निवीर में हमारे अभी युवा साथी ऐसे भी हैं जो शहीद हुए, उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया गया। क्या ऐसी सरकार को माथे पर रख के घूमेंगे? इतनी बुरी हालत कर दी है देश में इस बीजेपी सरकार ने। ना तो युवाओं को रोजगार है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। इतना जुमला, इतनी झूठी सरकार। चीजों को आप देखिएगा, ये भारत एक बहुत बड़ा देश है। अपने पड़ोसी जितने भी देश हैं कहीं ना कहीं भारत को टेढ़ी आंखों से, टेढ़ी नज़रों से देखते रहते हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप जो भी फैसला लेना होगा सोच समझ के लीजिएगा, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिएगा। बाकी कोई भी जीते, बस देश के अपने विकास करे, देश का आगे ले जाए, देश का उत्थान करे, हमारे युवाओं का उत्थान करे, देश हित में कार्य करे। बस इतना मैं जानता हूँ। कोई अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो जीतने के बाद उसका एक ही कर्तव्य होता है, जो शपथ लेता है एक ही कर्तव्य होता है कि धर्म परायण रहते हुए अपने देश को इतना आगे पहुंचाना कि देश में हर देशों में पूरे वर्ल्ड में जैसे नाम रोशन हो रहा है उससे भी बढ़ के नाम रोशन हो। अब मैंने आपको कहा कि सरकार का काम जनता को क्योंकि अब हमें आपको बता दूं अपना देश विकासशील देश है, तो इसको विकसित के तौर पे आपको लाने की प्रत्येक हमारी जिम्मेदारी होती है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से सरकार के हाथों के साथ हाथ मिला के आप इसमें भागीदारी साझेदारी करेंगे, ठीक है। देश के हित के लिए हम प्रत्येक लोग कार्य करें और सबकी रक्षा करें। अपन एक द्वेष भावना न हो कि ये इस कास्ट के हैं उस कास्ट के हैं, हिंदुओं में ये है वो है। राहुल जी के लिए 10 out of 10, मोदी जी के लिए तो मैं 0 दूंगा जी। मुस्लिमों में ये है, ईसाइयों में ये है, पंजाबियों में ये है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी को एक होकर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में अनेकानी भाषा है, अनेकानी वेशा है, अनेकानी रूपा है, ठीक है, अनेक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी अपने बेस्ट संस्करण लगातार बन रहे हैं। पहले की तुलना में वो बहुत बेहतर हुए हैं और बेहतर हो रहे हैं। 2024 में तो मुझे संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन 29 में हो सकता है कि वो एक बड़े दावेदार हो, और अगर होंगे तो अच्छा है। हम क्यों मान के चलें कि एक ही पार्टी हमेशा देश चलाएगी? अलग अलग नेता, अच्छे नेता आए पॉलिटिक्स में, देश को संभालें, इसमें क्या बुरी बात है? संभालना चाहिए। कास्ट हैं, अनेक जातियां हैं, सभी अनेक राज्य भी हैं। इन सभी राज्यों के युवाओं को, जनता को एक होकर देश का प्रतिनिधि चुनना है और सोच समझ के चुनना है, जो देश भाजपा की सरकार है 18 साल से को आगे बढ़ाए, बस यही कहना है। बाकी जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जितने भी क्लिप देखे हैं ये वायरल क्लिप हैं और मैं इसमें एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपको दिखाना चाहा हूँ। बाकी किसी के भावनाओं के साथ मैं खेलना नहीं चाहता। बस आपको जो अच्छा लगे, जो उचित लगे। आप प्रधानमंत्री के रोड शो में आप आए हैं, कितनी उम्मीद है आपको? हमें तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, उन्हीं की वजह से जिंदा है, वरना आधे देश तो कोरोना में समाप्त हो चुके थे। उनकी भक्ति और उनकी शक्ति से ही हम जिंदा है। भोलेनाथ की जय और मोदी जी की भी जय जयकार हो। राहुल गांधी जी तो मोदी जी को पनौती बता रहे हैं, वर्ल्ड कप मैच देखने गए थे, हार वो गए। बच्चे हैं, अब पिताजी से कैसे भिड़ सकते हैं? बच्चा बच्चा ही रहेगा, पिता पिता ही रहेगा। बिल्कुल। अब ये बताएं, गहलोत जी तो 10,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। वो उनकी ड्यूटी है, सीएम बने हैं तो उनको करना ही पड़ेगा, वो उनकी ड्यूटी है। आगे आते हैं तो वो भी करेंगे। अगर ये पूरे वादे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी जगह पे अच्छे, क्योंकि कांग्रेस में शुरू से वो रह चुके हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति, अपने सम्मान से बदले का माहौल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिख रहा नहीं है क्या? नाम क्या आपका? मेरा ये बताइए, वोट डाल सकते हैं आप? पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, दूसरी बार। उन्हीं को वोट दीजिएगा, ये आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। वोट जरूर दीजिएगा, बस इतना कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको वोट दीजिए, इस पार्टी को वोट दीजिए, आप इस पार्टी को वोट दीजिए, किसी को मैं ये कहने वाला नहीं हूँ। आपको जो इच्छा हो उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। बाकी यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माँ भवानी, हर हर महादेव।